दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मायावी स्वर्ण मृग की। दोस्तों कई लोगों को अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि सीता जी तो बड़ी ही बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी, तो उन्होंने स्वर्ण मृग की मांग क्यों की? क्या वे नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग जैसी कोई चीज़ नहीं होती? तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों श्री राम जी को स्वर्ण मृग के लिए भेजा? और श्री राम वे तो बड़े ही ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तो उन्हें क्या हो गया था? क्यों नहीं समझ पाए कि ये माया है? स्वर्ण मृग जैसा कोई जीव होता ही नहीं, ये इस बात को वह क्यों नहीं समझ पाए कि ये किसी की माया है, कोई फंसा रहा है, फिर भी चल दिए। दोस्तों आपके मन में भी ऐसा प्रश्न उठता होगा कि आखिर श्री राम जी ने ऐसा किया ही क्यों? सब जानते हुए भी वे उस स्वर्ण मृग की ओर चल पड़े। और मज़े की बात तो यह है कि कुछ बेवकूफ़ लोग ये तक कहते हैं कि क्या सीता जी का हृदय इतना कठोर था कि वे एक जीव की हत्या कर उसके चरम को लाने की बात कहती हैं? क्या इतना निर्दयी थी, इतनी कठोर हृदय वाली थी सीता माँ? और कई लोग तो उन्हें हिंसावादी तक कह लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया, क्यों स्वर्ण मृग के लिए गए, तथा क्या सीता जी वास्तव में हिंसावादी थी या फिर उन्होंने क्या कहा था मृग के बारे में। दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझने और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक देवदूत को एक मृत आत्मा लाने के लिए भेजा, और जब वह देवदूत वहाँ गया तो उसने देखा कि एक महिला मृत अवस्था में है तथा उसकी 3 बच्चियाँ उसके पास हैं। उनमें से 2 रो रही थी तथा एक तो इतनी छोटी थी कि वह उस मृत के स्तनों से दूध पी रही थी। जब उस देवदूत ने यह देखा तो उसे बड़ी दया आई तथा वह वापस आ गया। उसे खाली हाथ आया देखकर देवता ने पूछा कि क्या हुआ, तुम खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत ने सारी बात उन्हें बताई। कहा कि आप उस महिला को कुछ जीवन और दे दें ताकि वह बच्चियां बड़ी हो जाए। तब उस देवता के प्रधान ने कहा कि हे मूर्ख, तू इतना समझदार कब हो गया कि तूने जीवन देने वाले और मृत्यु देने वाले के न्याय को कम आंका? तुझे इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी तथा तुझे जब तक स्वयं की मूर्खता पर तू 3 बार हंस नहीं लेगा तब तक तुझे इस पृथ्वी पर ही रहना होगा। देवदूत ने सज़ा स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे लगता ही था कि मैं ही सही हूँ तो मुझे हंसना तो पड़ेगा ही नहीं। मैं अपनी मूर्खता पर कैसे हंसूँगा, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल सही किया है। तो एक दिन की बात है, एक चमार जाति के व्यक्ति ने सर्दी के मौसम में कपड़े खरीदने जाता है, लेकिन सड़क के किनारे एक युवक को देखता है जो कि नंगा खड़ा है। ना उसके पास कपड़े हैं, ना खाना है और ना ही रहने का ठिकाना। उसे उस पर दया आ जाती है और वह अपने तथा अपने बच्चों के कपड़े के बदले उसे वस्त्र दिलवा देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मेरी पत्नी जब तुम पर चिल्लाए तो परेशान मत होना। जैसा कि उसने बताया कि उसके बच्चों के कपड़े के बजाय उसने उसके कपड़े खरीदे हैं, तो ऐसा होना तो अनिवार्य ही था। तब वह व्यक्ति उसके साथ चला गया। दोस्तों वह युवक कोई और नहीं बल्कि वही देवदूत था जिसे मृत्यु के देवता ने पृथ्वी पर फेंका था। उस व्यक्ति के घर जाने के बाद वैसा ही हुआ। उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, तब वह देवदूत हंसने लगा। जब उस व्यक्ति ने पूछा तो उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। उस देवदूत को लगा कि इनके घर देवदूत आया है और इसके आने से घर में हज़ारों खुशियाँ आने वाली है। इस बात को कोई नहीं जानता और वह उस पर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर उसे हंसी आ जाती है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति के यहाँ उसने जूते बनाने का काम सीख लिया था तथा वह व्यक्ति धनी हो गया और सारे राजाओं के जूते वहाँ ही बनने लगे। तब एक दिन एक राजा का आदमी वहाँ आया और बोला कि यह राजा का जूता बना दो, और चमड़ा देते हुए बोला कि ये चमड़ा बहुत ही महंगा है और कम है। तो उसने कहा कि जूते ही बनाना, चप्पल या स्लीपर मत बना देना, क्योंकि रूस में स्लीपर मरने पर ही पहने जाते थे। उसके मना करने पर भी देवदूत ने स्लीपर ही बना कर दिया। तब उस आदमी ने उसे बहुत डांटा, मारा भी। फिर इतने में ही एक और आदमी महल से आया और उसने बोला कि स्लीपर ही चाहिए क्योंकि राजा मर चुका है। तब वह देवदूत फिर हंसा और उस व्यक्ति के पूछने पर कहता है कि जब तक मैं 3 बार नहीं हंस लेता तब तक मैं नहीं बताऊंगा। फिर एक दिन 3 लड़कियों के जूते बनने का ऑर्डर आता है तथा वह उन तीनों लड़कियों को देखकर पहचान लेता है
और वह जान जाता है कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें मैंने मरते समय उनकी माँ के यहाँ छोड़ दिया था। उसने उसकी माँ लगने वाली एक बुढ़िया से जाकर पूछा कि ये कौन है। तब उस बुढ़िया ने बताया कि बचपन में ही इनकी माँ उन्हें छोड़कर मर गई थी, तब मैंने ही इन्हें पाला था तथा मेरे कोई संतान न होने की वजह से मेरी सारी संपत्ति की अब यही मालकिन है और अब इन तीनों की शादी 3 राजकुमारों से होने जा रही है। यह सुनकर वह फिर हंसा। तब उस बुढ़िया के पूछने पर उसने सारी बात बताई तथा कहा कि ऊपर वाले का न्याय भी गजब है। अगर उसकी माँ नहीं मरती तो यह लड़कियां भी आज गरीबी में ही जीती, इसलिए हमें कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए नियति के। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नियति होनी होती है वह होकर ही रहती है। ऐसे ही श्री राम का मृग के पीछे जाना, मृग को मारना, ये सब भी नियति ने तय कर रखा था, इसलिए ये होना ही था। तो इसमें हम और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और रही बात सीता के हिंसक होने की, तो तुलसीदास रचित गीतावली में ये वर्णन है कि पाहि पालिवे जोग मंजु मृग का तात्पर्य यह है कि यह मृग अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे पालूंगी। इस बात से यह पता चलता है कि सीता जी ने मृग को मारने की बात नहीं की थी, उसे पालने की बात की थी। तो इससे पता चलता है कि सीता जी कठोर हृदय वाली नहीं, बड़े ही कोमल हृदय वाली महिला थी और वह बड़ी दयालु और रहमदिल इंसान थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, बताइए हमें कमेंट करके। धन्यवाद।